कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 10th का लेक्चर नंबर 11 का, ठीक है, जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए क्या है। तो चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है यतेंद्र मिश्र हैं। कौन है? यतेंद्र मिश्र, ठीक है। तो इनका जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे कि डुमराव में नदी के किनारे एक विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं जिसे नरकट के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग करके शहनाई को बनाई जाती है। इसी कारण डुमराव की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण से डुमराव की महत्ता क्या हो जाती है भाई साहब? तो अधिक बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि सुपरिवाद्य किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि शहनाई को सुशील वाद्य यंत्र कहा जाता है क्योंकि इसे मुंह से फूंककर बजाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा बजाया लिखा गलत है, जाता है। अरब शहनाई जैसे वस्तुओं को नय के नाम से जाना जाता है। शहनाई को वहाँ शहनाई के नाम से बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे शहनाई के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस शब्द का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन कि मुहर्रम, ठीक है, क्या है कि मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुराब का परिचय पाठ के आधार पर देना है। तो लिखेंगे मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुराब काफी घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां के परिवार में कोई भी शहनाई नहीं बजाता था, क्योंकि हजरत इमाम के वंशजों को जब एक साथ मार दिया गया था तो उन्हीं के याद में शोक के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है। अगला है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन आपको चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलेगा। अगला है कि बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते जाते थे तो क्या करते थे और इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए क्या करते थे। तो बिस्मिल्लाह खां जब भी कभी काशी से बाहर प्रदर्शन के लिए जाते थे तब वह काशी की ओर तथा बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगला है कि संगीत में कचौड़ी का आप अर्थ क्या समझते हैं? तो देखिए क्या लिखेंगे कि जब बिस्मिल्लाह खां सुलोचना की नई फिल्म देखने जाते थे तो अपनी नानी, खाला, मामा से 2-2 पैसा जुटा उसके फिल्म के लिए टिकट लेते थे और साथ ही कुलसुम की देसी घी वाली दुकान और वहां संगीतमय की कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकत्ते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज में उनके सारे आरोह अवरोह दिख जाते हैं। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी। अगला देखिए, तो इस प्रकार से हमने इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट बोले तो VVI क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या किया भाई साहब? तो देख लिया है। तो बाकी आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।